नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आज से सहायक शिक्षक करेंगे आंदोलन। शिक्षा विभाग से बातचीत रही बेनतीजा। मंत्रालय में चली घंटों बैठक के बाद नहीं बनी बात। आज से सहायक शिक्षक करेंगे आंदोलन। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो खबर रायपुर से है, जहां आज से सहायक शिक्षक करेंगे आंदोलन। शिक्षा विभाग से बातचीत बेनतीजा रही। मंत्रालय में चली घंटों बैठक के बाद भी बातचीत नहीं बन पाई और आज से सहायक शिक्षक आंदोलन करेंगे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनका ये कहना है कि वेतन इन्हें समान नहीं दिया जाए क्योंकि मेहनत ये बराबर करते हैं। प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक साथी, समस्त प्रधान पाठक साथी, आज जो है कल 6 तारीख के आंदोलन के संबंध में रायपुर मंत्रालय में बैठक डीपीआई महोदय के द्वारा लिया गया और उनके द्वारा बोला गया कि 15 दिनों का हमको समय दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से न कोई लिखित में न कोई मीडिया में बयान आया, जिसके वजह से हमको उनके इस संशय उनके इस निर्णय पर हमको संशय है। इसलिए जो हमारा जो आंदोलन 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन है वह हमारा अनवरत जारी रहेगा। अगर जो है अधिकारी लोग जो है कुछ लिखित में बयान देते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, तो हम उनके जो है बातों पर विचार करेंगे। तब तक हमारा आंदोलन जो है कल से अनिश्चितकालीन जो आंदोलन 6 फरवरी से पूर्व निर्धारित था वो जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, मंत्रालय में घंटों बैठक चली, बैठक बेनतीजा रही, बातचीत बन नहीं पाई, सहमति बन नहीं पाई। आज से शिक्षा विभाग की तमाम जो सहायक शिक्षक है वो आंदोलन पर है। जी देखिए 1,09,000 सहायक शिक्षक हैं वो आंदोलन पर चले जाएंगे और सीधा सीधा कहा जा सकता है शिक्षा विभाग और शिक्षकों के दो पार्टों के बीच पर जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य का पीसना लगभग तय है, क्योंकि सर पर परीक्षा है। अभी मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके बाद जो होम एग्ज़ाम है वो तमाम होने हैं। तो इस बीच आंदोलन पर चले जाने की वजह से पूरी शिक्षकी कार्य है पूरी तरह से प्रभावित होगा। पखवाड़े भर पहले शिक्षकों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि 6 फरवरी को वो आंदोलन पर जाएंगे। बावजूद इसके कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी अकड़मण्यता ऐसी कि वो एंड वक्त पर इस तरह से बैठक करते हैं। इससे पहले किसी तरह की बैठक नहीं हुई, कोई औपचारिकताएं हैं पूरी नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मांगे उनकी है और उनको सुनना भी है, समाधान भी करना है, तो ऐसे में लिखित आश्वासन या फिर मीडिया के बीच आने में आखिर विभाग के अधिकारी गुरेज क्यों कर रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? यही वजह है कि आंदोलन के जो राह पर है वो प्रदेश के जो सहायक शिक्षक हैं वो हैं। और 1,09,000 शिक्षक अगर आंदोलन पर चले जाएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई है वो किस तरह से बाधित हो सकती है। ये बिल्कुल समझ से परे है रेणु की आखिर शिक्षा विभाग बार बार आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर ना तो कार्रवाई कर पाते हैं और ना ही आंदोलन के पहले किसी तरह के राय शुमारी करते हैं, ना ही ऐसे नतीजा निकाल पाते हैं, ऐसे निर्णय ले पाते हैं कि जो शिक्षक हैं वो आंदोलन पर ना जाएं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षक भी अड़े हुए हैं और विभाग भी अड़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि किसी का भविष्य खराब होगा तो प्रदेश के बच्चों का भविष्य है वो खराब होना बिल्कुल तय है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है शिक्षा प्रभावित होगी, बच्चों का भविष्य खराब होगा क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है और उसके बाद सहायक शिक्षकों का आंदोलन में जाना, इसका मतलब है कि एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित भी होंगे। बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ से, जहां पर बाघ के दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बार बार बाघ दिख रहा है। छरछा बस्ती में देखा गया बाघ, पढ़ेवा में गौवंश को बनाया शिकार। सर्चिंग में मिले बाघ के पदमार्क, तो ग्रामीणों को भी बाघ ने अपना शिकार बनाया था। और बाघ दिखने के बाद हरकत में वन विभाग, किल्हारी बिहारपुर में टीम सर्च कर रही है। और संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, एक बार फिर से बाघ नजर आए, बाघ की दहशत इलाके में बनी हुई है और एक गौवंश को भी इसने निशाना बनाया। जी बिल्कुल, बता दूं किल्हारी वन परिक्षेत्र और बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बाघ का पिछले 3 दिनों से लगातार विचरण और दहशत है। ग्रामीण के शिकार के बाद देर रात उन्होंने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया है, बछिया को, जिसके बाद वहाँ आसपास के रह रहे ग्रामीण में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहारपुर क्षेत्र से लगे छरछा और 3-4 ग्राम पंचायतों में वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। साथ में
सर्च ऑपरेशन के लिए बिलासपुर से डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ मौजूद है, जो लगातार सर्च अभियान कर रही। आज भी फिर सर्च किया जाएगा और बाघ को पकड़ने के लिए लगातार जो एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। तो एक्सपर्ट की टीम भी पहुंचेगी बाघ को पकड़ने के लिए, किस तरीके से इसे पकड़ा जा सकता है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज देंगे किसानों को सौगात। गोधन योजना के हितग्राहियों को देंगे सौगात। 8 करोड़ 23 लाख रुपए करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल ने राजीव लोचन भगवान की पूजा अर्चना और राजीव माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ किया। महानदी आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राजीव लोचन और महानदी की आरती में शामिल होकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजिम के विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू मौजूद रहे। मेला देखने बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग पहुंचे और माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस माघी पुन्नी मेले का आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के महामंत्री केदार कश्यप और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीच जुबानी जंग जारी है। केदार कश्यप ने कवासी लखमा को नाचने वाला मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि नाचने वाले मंत्री को अपने इलाके की कोई फिक्र नहीं है। मंत्री मेरे साथ सुकमा चले, मैं उनको असलियत दिखाऊंगा कि कैसे पूरे सुकमा जिले को अपराधगढ़ बना दिया है। वहीं केदार कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। जितना बोलते हैं उतना करते हैं नहीं, और दिखावे के लिए केवल नाच गा करके अपना काम को खत्म करते हैं। चले ना मेरे साथ, कहते हैं कवासी लखमा में इतनी हिम्मत है तो पहले उन गरीबों से मुलाकात करें जो कहते हैं तेंदुपत्ता के लिए धरने पे बैठे थे, जिनके परिवार में मौतें हुई है उनके साथ में चलें, जिनको आप लोगों ने ठगा है उसके परिवार से मिला। और तो आप कहते हैं वहां पर जिस तरीके से पूरे कोंटा को आपने एक अवैध उसमें माफिया राज में आप लोगों ने ढकेल दिया है, उससे आपको माफी मांगनी चाहिए। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको छत्तीसगढ़ का, हमारे बस्तर का स्वरूप कैसा है। ये फर्जी आदमी अपना मिसेस के साली के नाम से परीक्षा देने वाला मेरे को चैलेंज करेगा। जब कोंटा में तेंदुपत्ता के पैसे के कुछ हेरा फेरी हुआ था, मैं पहला आदमी जेल भेजा हूँ, यही बेइज्जती थी क्या? और उनका पैसा भी मिला, जेल भी गए। वो जो गड़बड़ जो हेरापुर का समिति में किए थे ना, और उसमें गए, जेल गए थे जो गड़बड़ किया था, और पैसा भी जनता को मिला है, उसको पता नहीं। आज उसको पूछो एक आध दिन, एक 15 साल मंत्री बन के बानपुरी को तहसील नहीं बना पाया, उसके विधानसभा मर्दपाल में तहसील नहीं बना पाया, कोकामेटा में तहसील हुआ, छोटे डोंगर में तहसील हुआ, दान नीति केंद्र नहीं खोल पाए 15 साल के में मंत्री रह के। तो इस टाइप का ज़्यादा भाव देना अच्छा नहीं है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। केदार कश्यप ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा को ये ज्ञान किसने दिया कि आदिवासी हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। बस्तर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, 1000 वर्ष पुराना गणेश जी की प्रतिमा है। बस्तर में मां दंतेश्वरी की पूजा 800 साल पहले से चली आ रही है। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। हम लोग आदिवासी लोग, अभी जो जनगणना होगा पूरा हिंदुस्तान के लोग, जगह जगह मीटिंग हो रहा है, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक आदिवासी कोड अलग होना चाहिए, आदिवासी का सर्वे अलग होना चाहिए। उसको कोड भारत सरकार को हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं। हमारा आदिवासी नेता लोग जगह जगह कर हम धर्म कोड, आदिवासी का धर्म कोड अलग मांग रहे हैं। आदिवासी वर्षों से जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप
बस्तर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर ढोलकल की पहाड़ियों में 1000 वर्ष पुराना कहते हैं गणेश जी की प्रतिमा है। बारसूर में एशिया का सबसे बड़ा कहते हैं प्रतिमा है। बस्तर का माई दंतेश्वरी की पूजा आज से 700 से 800 साल पुराना कहते हैं पूजा की जाती है। जो हमारे यहाँ पर जो रथ यात्रा निकाला जाता है, दशहरा का पर्व होता है माई दंतेश्वरी की, जिसमें आराधना की जाती है, वो भी हजारों साल से चली आ रही है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये ज्ञान आखिर कवासी लखमा को किसने दिया। वैसे तो ग्रामीण इलाकों में मुश्किलों की कोई कमी नहीं है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूर दराज वाले इलाकों में। आदिवासी अंचल के भोले भाले ग्रामीण बरसों बरस समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन मुश्किलें देने वाले को तरस भी नहीं आता। अंबिकापुर के ग्रामीण इलाके में जोरी इस समय सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह है और यहाँ ग्रामीणों के इलाज के लिए खोले गए अस्पताल पर 30 सालों से कब्जा है। रिपोर्ट देखिए। इतने जमाने गुजरे कि हकीकत भी फसाने बन गए। दूर से देखने वालों ने सोचा बीमार का हाल अच्छा होगा, लेकिन उनकी सोच तो सिर्फ फसाना थी। बरसों पहले सरगुजा के जोरी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। ये दूर दराज बसे उन गांवों के लिए बड़ी राहत की बात होती, जिनकी सुध लेने कोई जाता भी नहीं, लेकिन वो राहत मिल ना सकी। उम्मीद के इस अस्पताल का उम्मीदवार वही बन गया जिससे मरहम की दरकार थी। तो मरीज होता है, तो मरीज अगर जात है तो वहाँ वो बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है, तुम भागो धवरपुर। तो धवरपुर यहाँ से कुदा देहत है। और ये जगह जो घर है अस्पताल में वो निजी और रहत है। बरसों पहले सुदूर आदिवासी इलाके के लिए अस्पताल का सपना हकीकत तो बना, लेकिन हकीकत को फसाना बनते देर न लगी। अस्पताल बन गया आशियाना और एएनएम पुष्प लता गुप्त बन गई मालकिन। गर्भवती महिलाओं और मरीजों की भर्ती बंद हो गई। जो इलाज के लिए आए उन्हें एएनएम ने कई किलोमीटर दूर धौरपुर की दौड़ लगवा दी। सवाल ये है कि एएनएम ने अस्पताल पर कब्जा क्यों किया? उनकी माने तो अस्पताल आशियाना तो बन सकता था, लेकिन अस्पताल नहीं। इसी रूम में तो कौन सा रूम है? ये इधर साइड में है जो क्या है वो अस्पताल है, निजी आवास क्या है? अब ये अब इसको अस्पताल मानिए चाहे निजी उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये इसी में रहती हूँ। कितने साल से रह रही हैं? 30 साल से। कितने? 30 साल यहीं रह रही हैं जी। तो आखिर में आप रह सकती हैं, मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? तो मरीज लोग का इलाज करते तो हैं, हम लोग भर्ती नहीं करते हैं। भर्ती करने के लिए धौरपुर यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भेजते हैं। यहाँ चूता है बरसात के दिन में, और अगर गिर जाएगा तो फिर कैसे होगा बताइए। अब ऐसे बीमार की दवा भी क्या है जो बताता ही नहीं कि हुआ क्या है। बरसों से इन गांव वालों के अस्पताल पर कब्जा है, लेकिन हम ना पूछते तो कोई जानता भी नहीं कि माजरा क्या है। आवास उनके लिए अलग से रहता है। उस स्वास्थ्य केंद्र को आवास तो नहीं बना सकते। उसमें डिलीवरी का कमरा अलग रहता है, उसमें कहाँ से वो सोएगी। दवाई रखने का कमरा अलग रहता है, उसमें कहाँ से सोएगी। एक ऑफिस का कमरा रहता है, उसमें कहाँ से सोएगी। और 2 कमरे अलग से रहते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं उसको जिम्मेदार पहल मान के मैं चेक करवाऊंगा। अब तो मरीज अस्पताल में जाते भी नहीं, क्योंकि हकीकत में तो वो किसी का घर है, भले ही कब्जे का सही। और जब बरसों तक सरकारी अफसरों ने ही अस्पताल और ग्रामीणों की सुध नहीं ली, तो फिर शिकवा किससे करें? अब इसके संबंध में अभी आप लोगों से जानकारी मिल रहा है, उसका परीक्षण करवाएंगे और अगर उनके द्वारा कब्जा किया होगा अनाधिकृत रूप से तो उसमें कार्रवाई जो है एसडीएम के द्वारा की जाएगी। सर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम है, लेकिन क्या लगता है कि अस्पताल में रहना उनका कितना उचित है, क्या लगता है? उसमें स्वास्थ्य विभाग से भी रिपोर्ट लेंगे और राजस्व अमला से भी उसमें रिपोर्ट लेंगे। कोई बीमार पड़ता है तो एएनएम को घर ही बुला लेता है, बदले में वो अनाज भी लेती है। एएनएम के लिए खुशखबरी ये है कि अब यहाँ 6 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। इन्हें अब रहने के लिए नया घर मिल जाएगा और इलाज के लिए ग्रामीण धौरपुर की दौड़ लगाते रहेंगे। कम से कम ग्रामीणों को तो यही लगता है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। कवर्धा जिले के अंतिम छोर में स्थित एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका अपने स्कूली बच्चों को मिड ब्रेन
एक्टिवेशन की शिक्षा दे रही हैं जिसकी खासियत है कि बच्चे आंख में पट्टी बांधकर रंग बता देते हैं, बिना देखे दीवार पर लिखी बात पढ़ लेते हैं और इस प्रशिक्षण में बच्चों के मानसिक विकास में सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका का अनूठा प्रयास खूब रंग ला रहा है। उन्होंने स्कूल के बच्चों को ऐसी तकनीक से ट्रेनिंग दी है जिससे बच्चे आंखों में पट्टी बांधकर किसी भी कलर को छूकर पहचान सकते हैं। यही नहीं, वे पुस्तक में लिखे किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण देती दिख रही ये शिक्षिका विधि तिवारी है। बच्चों को निःशुल्क ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन की शिक्षा दे रही है। मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ये जो है ध्यान से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग है। मतलब ध्यान तो बच्चे ऐसे कर नहीं सकते, तो हम उसको थेरेपी के थ्रू कराते हैं, जैसे कि डांस हो गया, ब्रेन गेम हो गया और म्यूजिक हो गया। म्यूजिक से क्या होता है कि जितना वो थके रहते हैं, और ब्रेन गेम से होता है कि बैलेंस होता है लेफ्ट और राइट ब्रेन का। उसके बाद जब वो म्यूजिक सुनते हैं तो बच्चों को वो रिलैक्स होके वो चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं जो जरूरी होती है एक्टिव होने की, और इसी से उनकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो आंखों में पट्टी बांध के कलर देख लेंगे। इवन वो आंखों में पट्टी बांध के शब्द को छू के भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने सिर्फ 3 ट्रेनिंग दी है जिसमें कि बच्चों का ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, जबकि इसका 12 ट्रेनिंग होता है। ये बहुत ही टफ था जब मैं सीखी थी, तो मेरा उद्देश्य था कि इसको मैं सरल करके ऐसे सिखाऊं कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में लागू हो सके। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बच्चों के मानसिक विकास में सहायता मिलती है और लंबे समय तक किसी बताई गई बात को याद रखने में मददगार है। इससे हम लोग बहुत अच्छे सीखे। इसमें ब्रेन गेम भी होता है और इसमें हम म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक में हम ना मतलब डांस करते हैं तो थक जाते हैं ना, उसके बाद हम ना ब्रेन गेम वाला ना होता है ना, उसमें एक गाना म्यूजिक बजता है, तो ना म्यूजिक बजता है, उसको हम ध्यान लगाकर ना सुनते हैं पट्टी बांध के आंखों में। उसके बाद ध्यान से ना सोए रहते हैं और उसके बाद ना मतलब म्यूजिक चलता है ना, तो थोड़ा हमारे दिमाग को ना इतना मतलब शांत रिलैक्स मिलता है। यस। शिक्षिका विधि तिवारी बताती हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कोरोना काल के दौरान मिली थी। साथ ही उसने एक टीवी सीरियल में ऐसी बात एक बच्ची में देखी थी जो बिना देखे पढ़ लेती थी। उसके बाद उसने नेट पर सर्च किया इसके बारे में और जानकारी ली। इसे और सरल कर बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली ना मैंने इसको यूट्यूब में एक बार कौन बनेगा करोड़पति देखी, तो उसमें एक बच्ची ने ना सूंघ के बच्ची पुस्तक पढ़ी थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो मैं सोची कि इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। फिर मैं बहुत सारी ध्यान की पुस्तकें पढ़ी, मैं यूट्यूब में सर्च की, तब पता चला कि नहीं, इसका एक कोर्स होता है। बड़े बड़े शहरों में बहुत मोटी मोटी फीस ली जाती है, 50,000, कोई 20,000, कोई 30,000। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको हम सीख के अपने स्कूल में अप्लाई करें। तो मैंने जब उसको सॉफ्टवेयर लिया गुजरात से, तो मुझे ये बताया गया कि 6 घंटे का जो है ये ट्रेनिंग है, 2 दिन, उसके बाद फिर 2 घंटा, और काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने ना इसमें कुछ अपने तरीके से ऐड किया। मतलब उसमें ऐसा था कि उस सॉफ्टवेयर में वही गाने को करवाना था, जबकि मैंने इसमें उनके बच्चों के पसंद के डांस करवाया। स्कूल जीवन में बच्चों को पढ़ाई किसी बोझ से कम नहीं लगता। वे पढ़ाई से भागते हैं। ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण उनकी मदद कर सकते हैं। मौजूद है कवर्धा जिले के अंतिम छोर पे अग्नि कला स्कूल, जहाँ पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जा रही है। यहाँ के टीचर के द्वारा उनको सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये क्लास है जहाँ पे बच्चे जो है इसकी शिक्षा ले रहे हैं और इसका लाभ उनको मिल रहा है। जिस तरह से पढ़ने में उनको आसानी होती है, कलर पहचानने में उनको काफ़ी सुविधा हो रही है। और अभी ये शुरुआत ही है, और शुरुआत में जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगता है कि इसे अगर पूरी तरह से लागू किया जाए तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और ये प्रयास जो है स्कूल शिक्षिका जो है विधि द्वारा उनके द्वारा किया जा रहा है। और अभी हमने खुद देखा कि डेमो क्लास में जिस तरह से बच्चे जो बिना देखे कलर पहचान रहे थे, और उनसे हमने बात की तो भी उनका कहना था कि हम बड़ी आसानी से जो पढ़ लेते हैं और देख सकते हैं। तो इसे जो है दूसरे स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम आज बजट को लेकर करेंगे मंत्रियों से चर्चा। मंत्री चौबे, अकबर और लखमा के विभागों के लेंगे बैठक। ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, वित्त, खनिज विभाग के लेंगे बैठक। जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग की बैठक आज होगी। और संसदीय कार्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक लेंगे। और चलिए अब देखेंगे टॉप 25।